और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष की। प्रदोष कब है? प्रदोष है 12 तारीख को, 12 सितंबर को। इसमें मैं आपको पूजा का मुहूर्त बताने वाला हूँ। इस समय में आप प्रदोष पूजा कीजिए, संपूर्ण कष्ट मिट जाएंगे। प्रदोष पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। वैसे भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि जिस दिन आप प्रदोष व्रत करते हैं और भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो आपको एक गाय और एक नंदी के दान करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। आपने ना सुन पाया हो, एक बार फिर सुन लीजिए। जिस दिन आपने प्रदोष का व्रत किया है, प्रदोष की पूजा की है, तो आपको एक गौ माता और एक नंदी देवता के दान करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। भगवान शंकर की आराधना सभी पापों को समाप्त कर देती है। भगवान भोलेनाथ सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है प्रदोष पूजा की। भगवान शिव की जिनके ऊपर कृपा हो जाए वही इस प्रदोष को कर सकते हैं। अब के बार ये प्रदोष यानी 12 सितंबर को, और इसमें शाम को इसका मुहूर्त है। अभी मैं शाम के मुहूर्त की भी आपको चर्चा करूंगा। संध्या के समय में प्रदोष की पूजा का टाइम क्या है। हमारे धर्म के अनुसार बहुत शुभ इसको प्रदोष को माना गया है। इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ में यदि किया जाए तो भोलेनाथ संपूर्ण कष्ट और रोगों को दूर कर देते हैं। यह मृत्यु को सुधारने वाला है और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। प्रदोष व्रत का महात्म्य शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता। संपूर्ण पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। प्रदोष व्रत को भगवान शंकर को जो आप समर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन प्रातः काल जल्दी स्नान करके और घी का दिया जलाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दिया जरूर जलाएं और धूप भी जला करके रखें। तो यह भगवान शंकर का जो प्रदोष है, जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन का अपना अलग अलग उसका महत्व है। इस दिन व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और ये अब के बार मंगलवार को प्रदोष पड़ रहा है। वर्णन किया गया, बताया गया कि भौम प्रदोष में यदि व्रत किया जाता है तो मंगलवार का प्रदोष कहलाया जाता है। किसी भी महीने की त्रयोदशी अगर मंगलवार के दिन पड़ जाती है और उस दिन आप यदि व्रत रखते हैं तो एक तो आपकी जमीन जायदाद किसी के कब्जे में है वो मुक्त हो जाती है और रोगों से मुक्ति हो जाती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है, शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी महिमा है। किसी ने हमें पूछा था कौन सा प्रदोष बढ़िया है, कौन से दिन जो पड़ता है वो प्रदोष बढ़िया है। मैंने बहुत बार निवेदन किया, सप्ताह के 7 दिन में पड़ने वाला हर प्रदोष अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जैसे शनिवार को प्रदोष पड़ जाता है तो उसको शनि प्रदोष के नाम से जानते हैं और शनि प्रदोष का महत्व अपने देश में बहुत भारी है। और ये शनि प्रदोष है जो घर की वंश वृद्धि को नहीं रुकने देता और व्यापार को ठप नहीं होने देता। लेकिन अब के बार तो भौम प्रदोष पड़ रहा है, मंगलवार को प्रदोष पड़ रहा है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए। हर महीने में 2 बार यह प्रदोष आता है। सोमवार को जो प्रदोष आता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को आता है उसको भौम प्रदोष कहते हैं, बुधवार को आता है उसको बुध प्रदोष या सौम्यवारी प्रदोष कहते हैं, गुरुवार को आने वाले को गुरु प्रदोष कहते हैं और शुक्रवार को भृगु प्रदोष उसको माना जाता है। शनिवार को शनि प्रदोष और रविवार के दिन भानु प्रदोष या रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। एकादशी और प्रदोष इन दोनों की बड़ी महिमा है। नारायण के लिए एकादशी और महादेव के लिए प्रदोष। भगवान शंकर लिंग पुराण में कहते हैं कि जो मेरा प्रदोष का व्रत करते हैं तो वह लोग मुझे गणेश और कार्तिकेय की तरह वो मुझे बहुत प्रिय है। मानसिक स्थिति को बहुत ठीक रखने में यह प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए यदि आपको अन्न से परहेज, आप अन्न छोड़ सकते हैं, एक ही दिन की तो बात है, तो आप प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। बताया जाता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या शुक्र कमजोर है तो प्रदोष व्रत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है जो कि आपको स्त्री सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। तो ये इतनी बड़ी महिमा है इसमें चंद्रमा के लिए और शुक्र के लिए यह प्रदोष बहुत अद्भुत है। तो चंद्रमा ही नहीं बल्कि कोई भी यदि ग्रह है और आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो यह अपनी कुंडली में सकारात्मक होकर के यह बैठ जाते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करते हैं वह जीवन में कभी भी संकट में नहीं फंस सकते, हमेशा संकटों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन में धन और समृद्धि के लिए, भगवान के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति को प्रदोष का व्रत करना ही चाहिए।
तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने के लिए जा रहे हैं। अब की बार यह प्रदोष मंगलवार को पड़ रहा है, 12 सितंबर को पड़ रहा है और इसमें पूजा के जो टाइमिंग्स हैं वो शाम को बिल्कुल 6:30 बजे से लेकर के 8:50 तक बहुत बढ़िया योग जा रहा है पूजा का। तो इसमें आप पूरा पूजन कर लें, बहुत अच्छी बात है। और पूरा पूजन आप कर भी नहीं पाते, मैं तो कहूंगा जो प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं वह भी एक लोटे में जल भर के गंगा जल डालकर उसमें एक बेल पत्र डालकर उसमें काले तिल डालकर भगवान महादेव के ऊपर इस टाइम में चढ़ाइए। 6:30 से लेकर 8:50 तक का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अद्भुत है। इस समय में आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को तरह तरह के फूल चढ़ाइए और पूजा के तत्पश्चात सिंघाड़े की लपसी का भोग भगवान को लगाइए। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के ऊपर दूर्वा भी चढ़ाई जाती है, समी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, हमें आरोग्यता और कर्जे से जो मुक्त करते हैं। पान भी भगवान को चढ़ाएं, बाघ सिद्धि हो जाती है। घी के दिए जला करके मृगी जैसे रोग नहीं चल करके आते भगवान को नैवेद्य लगाने से। भगवान को नैवेद्य लगाइए। इसमें 5 पाव नैवेद्य लगाने की बड़ी महिमा है। 5 पाव का होता है 1.25 सेर, तो इसमें 1.25 सेर फल भगवान को चढ़ा दीजिए। केले चढ़ा दीजिए, केले को ऋतु फल कहते हैं क्योंकि हर मौसम में ये प्राप्त हो जाता है। भगवान को फल भी चढ़ाइए, भगवान को कुछ मिष्ठान भी चढ़ाइए और भगवान को आप लपसी भी चढ़ाइए। तो यह व्रत आप करें। अब के बार यह व्रत मंगलवार को होम प्रदोष के नाम से जाना जा रहा है, जो आपको अपना मकान देगा और जो कि आपको अपना घर देगा। और आनंद की बात यह है कि जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों से हमारी जन्म कुंडली को यह मुक्त कर देगा। भगवान शंकर प्रदोष के द्वारा अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको प्रदोष की महिमा, प्रदोष की पूजा का टाइम आपके बीच में निवेदित किया। आपका दिन शुभ हो, आपका हर क्षण शुभ हो। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मैं कुछ श्राद्धों के बारे में, पितृदोष को लेकर के आपको बात कर रहा हूं। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। आप सब आनंदमय जिए। भगवान के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब आनंद में रहें, आपका परिवार खूब तरक्की करे, आपके बच्चों की खूब तरक्की हो, आप पति पत्नी प्रेम से रहें और सब भाई लोग माँ बाबू जी की सेवा करें। मैं खाटू की धरती से श्याम बाबा को वंदन प्रणाम करके मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।